माँ और बच्चे के बीच का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है? ये सिर्फ़ माँ और बच्चे के बीच की बात नहीं है, बोथ द पेरेंट्स, चाहे आप माँ हो, चाहे आप पिता हो अपने बच्चे के, आप अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशन कैसे रखना चाहते हो, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे ट्रीट करते हो। आपने उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा रखा है, आप उसके सामने कैसी बातें कर रहे हो, वो कैसे लोगों से घिरा हुआ या घिरी हुई है, ठीक है? लाइक राइट नाउ मैं जो फेस कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी 3-4 दिन पहले मैंने अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर सा उसकी पसंद का एक बैग ऑर्डर करा ऑनलाइन, और जब वो बैग आया, वो उसको पाके बहुत खुश हुई, ठीक है? शी वाज़ लाइक ऑन टॉप ऑफ द क्लाउड, आप कह सकते हो। बट और वो घर में एक्चुअली सैटरडे को आया वो, और संडे पड़ गया तो वो घर में ही अपना बैग, उसने तुरंत अपने सारे बुक्स और नोटबुक्स सब ट्रांसफ़र किए न्यू बैग में, सारा कुछ अपना पेंसिल एंड एवरीथिंग। एंड बहुत खुश थी वो कि ओके मैं जाऊँगी, मैं मेरे फ्रेंड्स को दिखाऊँगी मेरे पास कितना अच्छा बैग है, ये वो। एंड शी वाज़ सो हैप्पी, ठीक है? वो घर में ही ले लेके इधर से उधर घूम रही थी, दादी को दिखा रही थी, अपनी कज़िन्स को दिखा रही थी, ऑल ऑफ दैट। तो मैंने फिर उसको बोला कि, और उसकी जो छोटी-छोटी हरकतें जो होती हैं, जैसे वो जल्दी से बात नहीं सुनती, या मैं उसे कोई काम करने को बोल रही हूँ, उसने हाँ बोल दिया लेकिन उसने नहीं किया, ठीक है? बिना पूछे कोई चीज़ खाने के लिए स्नैक्स लिया, कुछ भी लिया, शी वाज़ डूइंग ऑल ऑफ दैट। मैंने उसको 2-3 बारी वार्निंग दी कि बेटा अगर आप ऐसे करोगे, आप अच्छा बिहेव नहीं करोगे, अगर आप ये चीज़ें नहीं सुनोगे तो मैं आपका बैग वापस ले लूँगी, क्योंकि अ, आपको अगर मम्मा ने आपको कोई प्रेज़ेंट दिया है, तो आपको भी तो थोड़ा-सा अपने लिए ही, आप मम्मा के लिए तो कर नहीं रहे हो, अपने लिए ही कर रहे हो चीज़ें, तो थोड़ा-सा मम्मा की बात सुन के अपनी चीज़ों को और अपने काम को टाइम पे कर लिया करो, बात सुन लिया करो, ये आपके लिए ही है, ठीक है? और वो नहीं सुन रही थी। तो बस कल रात को पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, देन आई काल्म्ड डाउन माय सेल्फ, एंड फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला बेटा आप अपना बैग लेके आइए और सारे अपनी चीज़ें अपनी बैग की अपने पुराने बैग में ट्रांसफ़र कीजिए, मैं आपका बैग वापस ले रही हूँ, ओके? एंड शी वाज़ सो क्राइंग एंड एवरीथिंग, मम्मा प्लीज़ मेरा बैग मुझसे मत लो, मैं अपने फ्रेंड्स को क्या दिखाऊँगी, ये वो, शी वाज़ क्राइंग लाइक हेल। हाँ, अब किसी से भी उसका फ़ेवरेट चीज़ पहले दे के फिर आप छीन लोगे तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा। उसको भी बहुत बुरा लगा एंड शी वाज़ लिटरली क्राइंग। एंड फिर मैंने थोड़ा अपने आप को शांत किया। मैं गुस्से में नहीं थी, फिर मैंने कहा बेटा नहीं, अब नहीं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे मम्मा और पापा या कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहता है तो उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के, बिना उस चीज़ का कोई कीमत चुकाए आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपको बस इतना ही करना है, अपना बैग लेने के लिए इतना ही करना था कि आपको बस टाइम पे अपनी चीज़ें करनी थी। मम्मा जो आपको बोल रही है कि बेटा खाना खा लो, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, तो आपको बस वही मानना था, लेकिन आपने नहीं माना। मम्मा ने आपको वार्निंग भी दी लेकिन आपने बात नहीं समझी। बेटा अब आपने गलती करी है तो आपको उसका पनिशमेंट तो लेना पड़ेगा ना। तो पहले तो वो रेडी नहीं थी एंड समझने के लिए। मैंने बीच-बीच में उसको, फिर वो थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी। आई वाज़ लाइक अब क्यों रो रहे हो? मुझसे बात करो, आपको क्या फ़ील हो रहा है? एंड शी वाज़ सो एंग्री, आप बहुत गंदी मम्मा हो एंड ये वो। तो देन फिर मैंने उसको बोला कि ओके ठीक है, मैं गंदी मम्मा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी गलत हरकत पे मैंने आपसे आपका कोई सामान ले लिया और मैं गंदी मम्मा बन गई तो ठीक है, मुझे गंदी बने रहने दो। मुझे ऐसी अच्छी मम्मा नहीं बनना है जो आपको अगर चीज़ें देती है तो अच्छी है, अगर नहीं देती है तो गंदी हो जाती है। ओके? तो शी वाज़ साइलेंट। फिर मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया। मैंने कहा अविका देखो, मैंने आपसे ये करने को बोला, आपने नहीं सुना।
ठीक है? आपने आपको लगा कि ठीक है, अब तो मुझे बैग मिल गया है और मम्मा की बात सुनना ना सुनना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपनी चीज़ें सही जगह पे रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी आपको लगा आपने वो किया, ओके बेटा। नाउ अब अगर मम्मा को फ़ील हो रहा है कि मेरे इतना अच्छा प्रेज़ेंट देने के बाद भी मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुन रही है, तो मम्मा ने उसे वापस ले लिया। आप बताओ मम्मा को क्या करना चाहिए? अगर मैं ये ना करूँ तो मैं क्या करूँ? क्योंकि आप कैसे सीखोगे ये सब जो मम्मा आपको सिखाने की कोशिश कर रही है। तो देन शी स्टार्टेड अगेन क्राइंग और आप सब कुछ सही कह रहे हो मम्मा। तो मैंने कहा फिर आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आपको अगर लगता है कि मम्मा कुछ गलत कर रही है तो आप मुझे ऑप्शन दे दो कि मैं आपके साथ ऐसा क्या करूँ कि आपको सही और गलत में फ़र्क तो पता है बेटा, ठीक है? अगर आपको लगता है मम्मा को ये नहीं करना चाहिए था तो आप बता दो मुझको मुझे क्या करना चाहिए था? तो शी वाज़ लाइक नहीं मम्मा आप सही कह रहे हो। देन मैंने नोटिस किया कि वो थोड़ा समझने की कोशिश अब कर रही है। फिर मैंने उसको थोड़ा और समझाया, जब तक वो थोड़ा उसके साथ फिर मैंने खेला, उसका मूड अच्छा किया, शी वाज़ सो हैप्पी। फिर मैंने उसको बाद में भी समझाया कि मम्मा-पापा अगर आपसे कोई बात कह रहे हैं तो आपके भले के लिए कह रहे हैं, अगर डाँट रहे हैं तो ज़रूर आप ऐसा कुछ किया होगा कि उसके लिए आपको डाँटा जा रहा है। गलत करने पे डाँटा जाता है कि सही करने पे डाँटा जाता है? तो उसने मुझे जवाब दिया मम्मा गलत करने पे। तब बेटा जब आपको पता है कि गलत करने पे डाँट पड़ती है, तो बस मम्मा वही तो ठीक करने की कोशिश कर रही है। कहती है हाँ एंड पहले भी हमने ये कोशिश करी थी तो उसका मम्मा मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझसे गलती ना हो लेकिन फिर भी हो जाती है। उनका बेटा अगर आपको आपकी कोशिशों का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स अभी आपको थोड़ा-सा और अच्छे से कोशिश करने की ज़रूरत है ना? तो आप फ़िक्र मत करो, मम्मा का बैग आपके पास है, मम्मा ने रखा है, आप ये बैग मुझसे कमा के लो, ठीक है? आप अपने काम अच्छे से करो, सब कुछ जो जैसे मम्मा बोलती है करने को, अगर आपको लगता है कि हाँ, मम्मा सही कह रही है, कॉन्शियसली ध्यान दो कि मुझे क्या करना है, चुनो क्या सही, क्या गलत है, आपको सब पता है, राइट? तो अपनी चीज़ें आप ठीक से करो, मम्मा से अपना बैग लेके जाओ, कमा के जाओ एक्चुअली। तो आपको जब वैसे बैग मिलेगा ना, जब आप अपना मेहनत करके, अपने काम करके मुझसे बैग लेके जाओगे ना, तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे अपनी चीज़ें सही जगह पे ना रखना, टाइम पे कोई काम ना करना। आपको सब याद रहेगा वो जो छोटी-छोटी बातें मम्मा आपको सिखाना चाह रही है, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं सीख पा रहे हो। तो जब आप मुझसे ऐसे अपना बैग लेके जाओगे ना, तो आप वो चीज़ें करना कभी नहीं भूलोगे और मम्मा भी खुश, आप भी खुश, आपका बैग आपको मिल जाएगा। और आज सुबह जब मैं इसको छोड़ने जा रही थी, कि तब भी मैंने उससे बोला बेटा आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? तो उसने बोला नहीं मम्मा मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैंने कहा आप समझ गए हो ना, मम्मा क्या करने की कोशिश कर रही है? हाँ, मम्मा मैं समझ गई। तो शी वाज़ सो वो समझ गई एंड आई वाज़ सुबह मुझे थोड़ा-सा गिल्ट लग रहा था, मुझे लग रहा था कि क्या मैं दे दूँ क्या उसको बैग? रात भर वो बहुत रोई, परेशान थी। माँ का दिल होता है ना कि बच्चे को खुश करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन यहीं पे हमें थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है क्योंकि जैसे बच्चे अगर समझ जाते हैं ना, तो फिर हम पिघलने लगते हैं। हमें लगता है नहीं-नहीं दे दो, दया दया आना इज़ नॉट अ बैड थिंग। हमारा बच्चा है तो हमें उससे कनेक्शन है और इसीलिए हमें उससे उसके ऊपर दया आ रही है कि नहीं-नहीं दे देते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर अभी मैं थोड़ी-सी अब क्योंकि वो तो समझ चुकी है, ठीक है? उसको समझ में आ गया है कि मैंने उससे बैग क्यों वापस लिया और कैसे उसको मिलेगा। अब अगर यहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ कि नहीं-नहीं ठीक है, दे देते हैं, चलो बच्ची है, समझ के आगे से नहीं करेगी, तो फिर वो अपना लेसन अभी उसने बात सिर्फ़ समझी है, वो चीज़ें करी नहीं है। वो उस पार्ट को करना अभी ज़रूरी है, जब वो कर लेगी ना, तब मैं उसको बैक दूँगी ना, तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे चीज़ें मेरे हाथ में है अब। अब मुझे खुद को कंट्रोल करना है। पहले मुझे कंट्रोल करना था, मुझे बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करना था। अभी मुझे कंट्रोल करना है कि सारा जब ये वाक़या हो चुका है, तो अब मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। माँ का दिल है ना, पिघल जाता है। बच्चे को हम क्या करना चाहते हैं, सिर्फ़ खुश देखना चाहते हैं, राइट? तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले तो आप अपने बच्चे को सिखाइए ये चीज़ें कि बेटा कोई भी चीज़ आपको मिलती है ठीक है,
लेकिन आपको उस चीज़ की कद्र करनी चाहिए, वो चीज़ आपको क्यों मिली है। और अगर मम्मा-पापा ने बिना कुछ किए कोई सामान दे दिया, तब भी उसकी वैल्यू करो। और अगर आपको फ़ील होता है बच्चा वैल्यू नहीं कर पा रहा है, उसे वैल्यू करना सिखाइए। जब बच्चे को समझ में आएगा कि नहीं, मुझे ये काम करने के बाद ये चीज़ मिली है, तो उसके मन में जो चीज़ें बैठेंगी ना, ओके, कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिल जाती है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है लाइफ बहुत आसान होगी उनके लिए। उनको समय-समय पे ये चीज़ें याद नहीं दिलानी पड़ेंगी, आपको चीखना-चिल्लाना नहीं पड़ेगा, डाँटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से समझा पाओगे। तो आई थिंक मेरे इस इंसिडेंट से आपने ज़रूर सीखा होगा। मैं बस ये शेयर करके आपको हेल्प करना चाहती थी कि आप भी ये चीज़ देखो, समझो और अपनी लाइफ में भी इसे यूज़ कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।